हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो स्केट वर्ल्ड। आज के वीडियो में इनलाइन स्केट्स खरीदते हुए जो इनलाइन बूट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पर उससे पहले क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की 50 स्टेट्स सारे अल्फाबेट्स उन स्टेट्स के नेम्स में आते हैं, उनके नाम में आते हैं, पर एक अल्फाबेट जो किसी भी स्टेट के नाम में नहीं आता फ्रेंड्स, वो अल्फाबेट है क्यू। फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पर आते हैं कि इनलाइन बूट उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या कमी हो सकती है। उसके लिए पहले क्लोजअप देखिए प्लीज। फ्रेंड्स, आपके सामने इनलाइन बूट है। इसके दो पार्ट हो गए, ये अपर पार्ट हो गया, ये ब्लू वाला, और ये ब्लैक वाला हो गया बॉटम पार्ट। फ्रेंड्स, जो बॉटम पार्ट होता है ये आपके सामने ये बना होता है कार्बन फाइबर का। इसमें 7 लेयर्स होनी चाहिए। अगर ये 7 लेयर्स नहीं है तो ये बूट यहां से टूट सकता है, या इसके अंदर एल्यूमिनियम का बुश है, वो बुश टूटकर ये चीज टूट जाएगी और वो बुश बाहर आ जाएगा, तो आपका बूट डैमेज हो गया। आपको खास ध्यान रखना है कि ये कार्बन फाइबर 7 लेयर्स होना चाहिए। अब आते हैं अपर पार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, अभी तक जितने अपर बनते थे सारे बनते थे रेक्सीन के। रेक्सीन की प्रॉब्लम क्या है, वो आर्टिफिशियल है, वो लॉन्ग लाइफ नहीं है। अभी आपको मैं दूसरा बूट दिखाता हूं कि रेक्सीन की प्रॉब्लम क्या है। अब आप देखिए ये दूसरा बूट, इसमें ये बूट बना रेक्सीन का। रेक्सीन कुछ टाइम बाद पीलिंग ऑफ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रेक्सीन आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। ये क्रैक होनी शुरू हो जाती है। इतना कॉस्टली आपने इनलाइन स्केट्स लिया, यहां से भी उतर गई। ये प्रॉब्लम रेक्सीन की आती है, और लगभग वर्ल्ड की हर कंपनी इनलाइन बूट रेक्सीन में बनाती है, क्योंकि रेक्सीन सस्ती पड़ती है, इजीली अवेलेबल होती है, बनाने में भी आसान होता है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी कम हो जाती है। आपको मैं एक दूसरा बूट दिखाता हूं। देखिए कितनी हालत खराब हो गई बूट की। ये भी हमारी कंपनी का बूट है, पर रेक्सीन का है। पहले हम बूट सारे रेक्सीन के बनाते थे, रेक्सीन बिल्कुल खत्म हो जाती है। देखिए आप जरा, आपने अच्छी से अच्छी रेक्सीन ले ली, फिर भी इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। इसका इलाज हमने क्या किया, हमने ये लेदर का इनलाइन बूट बना लिया। ये अपर अब लेदर का है, नीचे कार्बन फाइबर का बॉटम, वो टॉप एंड ही है। पर प्रॉब्लम रेक्सीन के अंदर आती है। रेक्सीन की पीलिंग ऑफ होने से एक तो बूट गंदा लगता है, दूसरा उसकी ग्रिप फर्क पड़ता है। मान लो यहां से आपका रेक्सीन खराब हो गई सारी, उसकी स्ट्रेंथ खुद की खत्म हो गई, तो वो आपको उतनी 100% ग्रिप नहीं दे पाएगी। तो हमने ये लेदर का इनलाइन बूट डेवलप कर लिया। ये अपर पार्ट जो ब्लू कलर का है, टोटल लेदर है। मैं आपको लेदर दिखाता हूं आपके सामने। ये जेन्युइन लेदर, ये जेन्युइन लेदर। अब समझिए फ्रेंड्स, बॉटम 7 लेयर कार्बन, अपर अगर हो सके तो जेन्युइन लेदर का। ये 100% जेन्युइन लेदर है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये 100% जेन्युइन लेदर है। ये वर्ल्ड में बहुत कम कंपनीज हैं जो लेदर का इनलाइन बूट बनाती हैं। ये 100% जेन्युइन लेदर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने क्लोजअप में देखा, इनलाइन बूट अगर उसका अपर लेदर का है तो वो अच्छा बूट है। आप कोशिश कीजिए कि जो आप इनलाइन बूट खरीदें उसका अपर लेदर और जो नीचे का पार्ट कार्बन फाइबर का बना उसमें 7 लेयर्स होनी चाहिए। अगर वो 7 लेयर्स नहीं है, या तो वो बूट टूट सकता है, या उसका वो बुश वाला पार्ट जहां पर आपका फ्रेम कसा जाता है वो बाहर आ सकता है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इनलाइन बूट खरीदते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स, अब एक कोट आपके लिए, यू शुड ईट योर फूड एज मेडिसिन, अदरवाइज यू विल हैव टू ईट मेडिसिन्स एज योर फूड। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमें अपने खाने में बहुत ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली स्केटर्स, छोटे बच्चे। जंक फूड कभी कभी खा लीजिए, रेगुलरली नहीं, डेली नहीं जंक फूड खाना। फ्रेंड्स, मुझे पूरी भी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।